बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सानाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। कराची के एक फ्लैट में 4 ख़वातीन को बड़ी ही बेदर्दी से ज़िबा करने वाले मुलजिम की बिलाल की यानी सीडीआर जो है वो सामने आ गई है। और बिलाल उस रोज़ कितनी दफ़ा अपने वालिद से कॉल पर कनेक्ट रहा, कितनी दफ़ा उसने बात की। दूसरी तरफ जो बाप है मोहम्मद फ़ारूक, वो इस चीज़ से मसलसल पुलिस के सामने मुकरते रहे और उनका ये कहना था पुलिस के सामने कि बिलाल जो है वो घर से बाहर रहता था और मेरी बिलाल के साथ बड़े अरसे से बातचीत नहीं होती थी। लेकिन एक चीज़ सीडीआर के ज़रिए खुल के सामने आ चुकी है कि वो कुवा के रोज़ बिलाल ने तकरीबन 8 दफ़ा अपने वालिद से फ़ोन पे राब्ता किया। बड़ी ही मिस्टीरियस ये बात है क्योंकि एक तरफ मोहम्मद फ़ारूक जो है, एक तो उन्होंने बिलाल के ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाया, यानी एफआईआर ज़रूर दर्ज करवाई गई है 4 ख़वातीन के कत्ल की, लेकिन उसमें बिलाल का नाम मेंशन नहीं करवाया गया। इसके साथ साथ वो ये भी कहते रहे कि बिलाल मिलने के लिए आया था 19 अक्टूबर की रात और उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और हम सब गाड़ी ठीक कर रहे थे। तो जब गाड़ी ठीक करके मैं वहाँ पे आया हूँ तो मैंने देखा, मैंने दरवाज़ा खोला, पहले मैंने नॉक वगैरह किया, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। चाबी मेरे पास होती है तो चाबी अगर उनके पास थी तो फिर बिलाल उस घर के अंदर कैसे दाखिल हुआ। पहले मैं उन्होंने जो बातचीत की है इस हवाले से वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। को फोन नहीं उठा रहा था, मेरी बेटी को भी फोन किया, बहू को भी किया, बीबी को भी फोन किया, लोग नहीं उठा रहे थे। फिर मैं अपनी बड़ी बेटी घर पे छोड़ नहीं गया था, ठीक है ना। वापसी में तकरीबन 2:30 बजे आया, टक टक कर रहा हूँ, नहीं उठा रहे, कोई खोल नहीं रहा। फिर मैंने अपनी चाबी से ताला खोला, मैंने ताला खोला, डायरेक्ट यहाँ खून नजर आया, मैं ऐसे चले गया, चप्पल उधर उतारी, मैं डायरेक्ट अंदर उधर चले गया। उधर जाके मैंने फौरन मैंने अली को, मेरा बेटा है, उसको फोन किया, मैंने बोला बेटा जल्दी आ जा। तो जैसे आया बस उसको कर रहा है। मैंने चलो जाएगा, बहू से पूछे कौन आया था क्या। पहले मैंने फोन किया, इन लोगों को फोन नहीं उठा रहा था, मेरी बेटी को भी फोन किया, बहू को भी किया, बीबी को भी फोन किया, लोग नहीं उठा रहे थे। फिर मैं अपनी बड़ी बेटी घर पे छोड़ नहीं गया था, ठीक है ना। वापसी में तकरीबन 2:30 बजे आया, टक टक कर रहा हूँ, नहीं उठा रहे, कोई खोल नहीं रहा। फिर मैंने अपनी चाबी से ताला खोला, मैंने ताला खोला, डायरेक्ट यहाँ खून नजर आया, मैं ऐसे चले गया, चप्पल उधर उतारी, मैं डायरेक्ट अंदर उधर चले गया। उधर जाके मैंने फौरन मैंने अली को, मेरा बेटा है, उसको फोन किया, मैंने बोला बेटा जल्दी आ जा। तो जैसे आया बस उसको कर रहा है। मैंने चलो जाएगा, बहू से पूछे कौन आया था क्या हुआ, बहू भी ऐसी है, समझे। मैंने तेरी माँ का है, तेरी माँ को देख, बोला पापा ये मेरी माँ। दोस्तों जो लोग होते हैं ना, जो चाबी से खुल जाता है, अभी भी देख लो ऐसे चाबी से खोलो खुल जाएगा। नहीं, चाबी तो दुश्मनी किसी से नहीं है, चाबी मेरे पास है। दुश्मनी किसी से नहीं है, चाबी मेरे पास है। दुश्मनी किसी से नहीं है, चाबी मेरे पास है। मेरे 6 बच्चे, 2 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं। तो 4 लड़कियां, 2 लड़के। मेरी एक बेटी है, एक बहू है, एक बीवी है, और इसमें मेरी नवासी बेटी की बेटी है। मैं अपनी बड़ी बेटी को छोड़ने गया था अपने घर, उसको हाँ पापा मेरे को छोड़ के, मोहम्मद फारूक नाम है। जी तो नाज़रीन, ये मोहम्मद फ़ारूक जो हैं ये वक़ुआ की रात बता रहे हैं कि मैं वहाँ पे आया और मैंने फिर अपने बेटे अली को कॉल की कि आके देखो कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारी बीवी कहाँ है। हालांकि वो छोटा सा एरिया था जहाँ पे वो सब की डेड बॉडीज़ जो हैं वो पड़ी हुई थी। लेकिन ये कहते हैं कि जी मैंने तो कुछ नहीं देखा और मेरा जो बेटा है फिर उसने आके देखा और उसने बताया कि जी ये फ़लाँ फ़लाँ की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि घर की चाबी मेरे पास होती है और यहाँ पे कोई नहीं आया या कोई नहीं आ सकता, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। लेकिन उस रात ये बताते हैं कि हम अपने बेटे बिलाल की, जो कि मुलजिम है, उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, हम उसे ठीक कर रहे थे और उस दौरान जो है बिलाल भी हमारे साथ मौजूद था। यानी जो पुलिस को इब्तदाई बयान मोहम्मद फ़ारूक ने दिया वो यही दिया था कि बिलाल भी मेरे साथ मौजूद था। जब पुलिस ने कहा कि इसके कट कैसे लगे हैं तो वालिद ने वहाँ भी बेटे को बचाना चाहा और कहा कि ये तो मेरे साथ था, ये गाड़ी ठीक कर रहा था तो इसके हाथ पे तब कट लगे हैं। यानी मोहम्मद फ़ारूक ने वहाँ भी झूठ बोला पुलिस के साथ। उसके बाद
जब उसके बाजू वगैरह चेक किए गए तो उसकी बड़ी बहन जो मौके पे मौजूद थी, उन्होंने बताया कि ये कट वगैरह कुछ घंटे पहले तो इसके नहीं थे और इसने कपड़े भी तब्दील कर रखे हैं। जिस पे पुलिस उसको साथ ले गई, लेकिन जो वालिद है वो थाने में जाकर पुलिस को कन्विंस करता रहा कि बिलाल जो है आप इसे ऐसे ही पकड़ के ले आए हैं, ये इस मामले में मुलविस नहीं है। इसके साथ साथ जब एफआईआर दर्ज करवाने की बारी आई तो इन्होंने बिलाल को उस एफआईआर में नॉमिनेट नहीं होने दिया। यानी पुलिस ने कहा कि बिलाल का नाम हम मेंशन करते हैं, इन्होंने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया मुद्दई बन के कि मेरा बेटा जो है मुझे नहीं लगता कि वो इस सारे मामले में मुलविस है। हालांकि तब तक पुलिस आला कत्ल बरामद कर चुकी थी। जहां वो छुरी फेंक के आया था वहां से छुरी को बरामद कर लिया गया था। फिर खून आलूद कपड़े जो हैं वो भी बरामद कर लिए गए थे। हाथों पे कट लगे हुए थे। बिलाल खुद एतराफ़े जुर्म भी कर रहा था, लेकिन मोहम्मद फारूक जो हैं, जैसे कि वो बता रहे हैं कि मैं वापस आया और मैंने फिर देखा और मैं अपने बेटे को कॉल की, लेकिन दूसरी तरफ क्या ये मशकूक मामला नहीं लगता कि इन्होंने वही 2-2.5 घंटे जो हैं तब घर से गायब होना था। किसने सहूलत कारी की है इस मामले में, और फिर इनको मुद्दई कैसे पुलिस ने फौरी तौर पे बना दिया। पुलिस को चाहिए था, स्टेट को चाहिए था कि अपनी मदीयत में ये मुकदमा दर्ज करती और मोहम्मद फारूक को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाता इस हवाले से। जब उनकी जो बिलाल की सीडीआर निकली है उसमें अगर 7 से 8 दफ़ा राब्ता हुआ है वालिद के साथ, तो किस मामले पे इतनी दफ़ा राब्ता हुआ है, किस चीज़ पे इतनी डिस्कशन होती रही है। इसके साथ साथ सोनिया जो कि वो कहता है कि वो मेरी बीवी है, मैंने उससे खुफिया शादी कर रखी है, वालिदैन कहते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड है और इसी से शादी करने के लिए इनके घर में लड़ाई रहती थी। क्योंकि बिलाल चाहता था कि घर उसके नाम किया जाए, क्योंकि ये इस सोनिया लड़की की डिमांड थी। तो उस लड़की को अभी तक पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया, सिर्फ उससे 1-2 दफ़ा पूछगिछ की है। लेकिन उस लड़की के साथ वक़ुआ के रोज़ यानी 18 और 19 अक्टूबर की जो दरमियानी शब तक जो डाटा सामने आ रहा है, और फिर वक़ुआ के बाद भी, तो ज़्यादा जो राब्ता है वो रहा है बिलाल का सोनिया के साथ। तकरीबन ये 20 के करीब कॉल्स हैं, 20 दफ़ा इनका यानी कांटेक्ट हुआ है आपस में। इसके साथ साथ जो शहजाद एक लड़का इसने पकड़वाया है उसके साथ मुसलसल राब्ते में था। अब ये 3 लोग हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा राब्ते में उस रोज़ रहा है, लेकिन इनमें से सोनिया जो है, एक तो उसे हिरासत में नहीं लिया गया और दूसरा जो मुद्दई मुकदमा है इस वक्त मोहम्मद फारूक, उनको भी पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया। उनके साथ इतनी राजो न्याज की कौन सी बातें थी जो 7-8 कॉल्स हुई हैं उस रोज़, और लंबी कॉल्स हैं। चालान मुकम्मल करने से पहले एफआईआर में बिलाल का नाम नहीं शामिल करवाया जाएगा, इसकी प्लानिंग भी की जा रही है। क्योंकि ज़ाहिर है मुद्दई मुकदमा मोहम्मद फारूक जो हैं वो तो डे 1 से नहीं चाह रहे कि बिलाल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने ऑनर किलिंग का नाम इसीलिए दिया था कि गैरत के नाम पे बात करेंगे, मामला रफा दफ़ा हो जाएगा और मैं मुद्दई हूँ बाप, मैं अपने बेटे को माफ़ कर दूंगा। लेकिन उन्होंने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के, और अभी भी ये प्लानिंग हो रही है कि जो शहजाद लड़का पकड़वाया गया है उस पर मुद्दा डाला जाए और बिलाल को इस मामले में से निकाल लिया जाए, जो कि असल मरकजी मुलजिम है। और उसके साथ क्या मोहम्मद फारूक भी मौजूद था, क्योंकि जिस तरह ख़वातीन की चीखों पुकार की आवाज़ें नहीं आई किसी को, जो साथ साथ फ्लैट में लोग रहते हैं वो कहते हैं हमने कोई आवाज़ सुनी नहीं, तो उससे ये लगता है कि उनको कोल्ड ड्रिंक्स में ये बताते हैं कि जी हमने बिलाल का ये कहना है कि कोल्ड ड्रिंक्स में नशावर चीज़ मिला के उन्हें पिलाई गई थी और वो नीम बेहोशी की हालत में थी। यानी ये कभी कहता है कि वो तैयार हो रही थी मेरी बहन टिकटॉक बनाने के लिए, कभी कहता है कि वो नीम बेहोशी की हालत में थी, कभी कहता है मैं माँ को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा कि मैं गले लगाने को दिल कर रहा है और मैंने उनकी गर्दन पीछे से काट दी, कभी कहता है कि मेरी माँ जो है वो नीम बेहोशी की हालत में थी। यानी इसके मुतज़ाद बयानात हैं, अब तक ये अपने बहुत सारे बयान बदल चुका है। और इसके साथ साथ चारों ख़वातीन, चूँकि उन्होंने कोई चीखना चलाना नहीं किया और एक शख्स का ये काम नहीं है कि वो 4 लोगों को इस तरीके से ज़िबा कर दे, तो बिलाल का ये कहना है कि मैं जैसे कि अपने घर के अंदर दाखिल हुआ था और मैंने अकेले ने ये वारदात कर दी,
तो सो पुलिस का भी इस हवाले से जो SHO हैं अरशद रिंद, वो कहते हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि बिलाल अकेला इस मामले में है। जो शहजाद है उसके बारे में भी वो कह रहे हैं कि उसको भी इसीलिए इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और पुलिस का ये भी कहना है कि घर के 1 से 2 लोग जो हैं वो इस वक़ूआ में शामिल हैं, लेकिन एक मुकम्मल प्लानिंग के तहत ये सारा वक़ूआ किया गया है, मुकम्मल प्लान बनाकर कि किस तरीके से बचना है और किस तरीके से वो गाड़ी का जो एक ढोंग रचाया गया कि जी गाड़ी ख़राब थी और गाड़ी ठीक कर रहे थे, वो भी सारा एक ड्रामा निकला है। अब जो चेहरे पे और गर्दन पे वहशाना तशद्दुद किया गया है, जिनको कत्ल किया गया है, वो एक बंदे का तो काम नहीं है कि वो तशद्दुद भी अकेला कर रहा है, वो छुरी से उनकी गर्दनें भी काट रहा है। सो इस चीज़ से यही नज़र आता है कि जो घर के सरबराह मोहम्मद फ़ारूक है, उनकी सहूलत कारी जो है, जैसे कि अब तो CDR में भी सामने आ रही है, तो इनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो इनका बेटा है सुमेर अली, उसकी बीवी कत्ल हो गई है इस मामले में, लेकिन वो शख्स भी अभी तक कहीं सामने नहीं आया। उसने एक दफ़ा भी थाने आके पुलिस को नहीं कहा कि मेरी बीवी को या मेरी माँ को या बहन को बिलाल ने कत्ल कर दिया, जो कि एतराफ़ जुर्म भी कर रहा है, तो इसका नाम जो है वो FIR में मेंशन किया जाए। अभी तक बाप बेटे ने थाने में आके एक दफ़ा भी ये बात नहीं की, जिससे काफ़ी ज़्यादा किरदार इस हवाले से मशकूक नज़र आता है कि सुमेर अली की जो बेटी है वो बेड के नीचे से मिली थी शीरख्वार, बीवी उसकी कत्ल हो गई, लेकिन उस शख्स ने भी बिलाल के हवाले से अभी तक थाने में कोई ऐसी आके बात नहीं की है, और नामलूम अफराद को नॉमिनेट करके सारा मामला जो है वो रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। सो इसके साथ साथ CDR के मुताबिक वक़ूआ के रोज़ मुलज़म ने जो बाप फ़ारूक से कई दफ़ा कॉल की है, और उसके बाद फिर तीनों बाप बेटे मिलके जी गाड़ी का बहाना बनाते रहे कि हम तो जी गाड़ी ठीक कर रहे थे और हम वहाँ पे थे। तो सो ये सारा मामला काफ़ी मशकूक नज़र आता है, और क्योंकि पुलिस का इस हवाले से कहना है कि एक शख्स इस तरह का वक़ूआ सरअंजाम नहीं दे सकता, मुकम्मल प्लानिंग के तहत इन्होंने ये मर्डर किए हैं, और बाप जो है फ़ारूक, उसने बिलाल को चाबी देकर खुद भेजा है। ये एक चीज़ अब जो है इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ चुकी है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि जी चाबी तो मेरे पास होती तो बिलाल को चाबी फिर कहाँ से मिल गई। और इसके साथ साथ जो ख़वातीन के ऊपर पुलिस का कहना है कि इल्ज़ाम तराशी की जा रही थी कि उनके करैक्टर ठीक नहीं हैं, वो भी ऐसी कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आई है। इसके साथ साथ नामलूम अफराद के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है और बिलाल का नाम नहीं लिखवाया गया, तो सो इससे एक तो FIR भी कमज़ोर है, केस कमज़ोर है, मरकज़ी मुलजमान जो हैं एक मुद्दई बन गए हैं जो सहूलतकारी कर रहे थे मोहम्मद फ़ारूक, और इसी तरह बिलाल जो है उसका नाम ही मेंशन नहीं किया गया। बिलाल ने इस हवाले से क्या चीज़ें बताई हैं और अदालत में उसने क्या बताया, दोनों में मुतज़ाद बयानात हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि बिलाल इस हवाले से बेसिकली क्या कहता है। होता था सर, उधर आके मुझे तंग करते थे सर, मैंने अपना नंबर भी चेंज कर दिया था सर, मेरे दोस्तों को कॉल कर, तो सर मैं तंग आ गया था इन लोगों से, मैं बहुत तंग आ गया था। जब मैंने बस मेरे दिमाग में ऐसा आया और मैंने ये कर बैठा सर, मैंने चाकू से किया सर, और बस मेरी माँ ने मेरी तरह देखा और सर मैंने चाकू मार दिया। मेरा भी ऐसा ही था सर, वो मेरे से बोल रही थी कि हाथ पे क्या हुआ, और सर मैंने उसको छुरी मार दी, तो देख रही थी और सर मैंने उसको भी मार दिया, और उसको मैंने कुछ भी नहीं किया, वो भाभी की बेटी थी। मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ सुकून चाहता था कि मुझे कोई तंग करने वाला नहीं हो, और बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। मैंने ये बात अपनी बड़ी बहनों को भी बोली, मैं अपने वालिद साहब को भी बोलता रहा, पर सर किसी ने मेरी बात नहीं मानी, मुझे तंग करते थे। इन्हीं के चक्करों में सर, लड़ाई झगड़ों के चक्करों में, पहले मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चले गई, मेरी बच्ची मुझे छोड़ के चले गई सर, उस वजह से मैं बड़ा परेशान हो गया था। मुझे कोई अफसोस नहीं हुआ, सब सोचते कि तेरे साथ ऐसा ही होना था कि तेरे साथ यही हुआ। मैं भी बस यही चाहता हूँ कि सर मुझे मौत चाहिए, मैं नहीं जीना चाहता, मैं नहीं हकदार नहीं हूँ जीने का, मुझे मौत चाहिए। और दिमाग काम नहीं कर, मेरे से ये हो गया सर, मैं नहीं करना चाहता था ऐसा। बोलता था वालिद साहब को, अपनी बड़ी बहनों को बोलता था कि मेरे को तंग करते हैं, मुझे बोलो इनको, पर भाई कोई बात नहीं करता था सही से। भाई वो तो मैं उनके साथ ही रह रहा था, वहां पर भी आके तंग करना, टॉर्चर करना कि हमारा भाई छीन लिया, हमारा बच्चा छीन लिया। उम्रे पे गया, उम्रे पे किसी ने मेरे से पूछा नहीं, कोई छोड़ने नहीं चला। जब एयरपोर्ट पे वापसी आया तो तब भी लोग मेरे से वहीं लड़ रहे थे। 2 दिन
तो घर आया, घर पे भी मेरे लड़ाई झगड़े थे, मैंने घर आने ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने लेटर भी दिया था कि मेरा आप लोगों का वास्ता नहीं है भाई, पर उसके बावजूद भी मुझे तंग करते थे लोग। घर की कोई लालच नहीं थी, मुझे कुछ भी लालच नहीं थी सर, बस मुझे ये था कि मेरे को ज़हनी सुकून चाहिए था सर, कि मुझे कोई तंग नहीं करे, मुझे कोई तंग नहीं करे। घरे में नहीं करना चाहता था, मैं गया भी, मेरी हिम्मत नहीं हुई, पर मेरे से हो गया ये काम। मैंने अपने हाथों से मैंने अपनी जन्नत और आखिरत। जी तो नाज़रीन, ये जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट दी है मुलज़म बिलाल ने, वो ये है कि बहुत तंग था वो, अपनी माँ से, बहन से, भाभी से, सारी फैमिली से, सब उसको बहुत तंग करते थे। और उसने अपने बाप को ये सारी चीज़ें बताई थी, ये बता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जब अदालत में जब जज साहब ने इससे पूछा, सवाल किया था, जब इसको पेश किया गया था जिस्मानी रिमांड के लिए, तो जज साहब को इसका मौक़िफ़ था कि मेरी बहन टिकटॉक बनाती थी, नज़ेबा वीडियोस बनाती थी, कपड़े अच्छे नहीं पहनती थी, यानी कि उसका लिबास जो है वो अच्छा नहीं होता था। माँ जो है उसके ऊपर बात की, मेरे घर की कुछ ख़वातीन जो हैं उनके नाजायज़ तल्लुकात थे, ये बताया था। लेकिन दूसरी तरफ मुलज़िम का बयान यहाँ पे टोटली डिफरेंट है, और अब तक ये अपनी तकरीबन 4 स्टेटमेंट बदल चुका है। और जो असल मामला है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें निकली, जो कि पुलिस बताती है, वो यही है कि ये जो मुलजिम है बेसिकली ये यही चाहता था कि किसी तरीके से घर के अंदर इसका मुकम्मल होल्ड हो। बाप जो है वो इसको मुकम्मल अपनी सपोर्ट देता था, और बाप के आए रोज़ झगड़े जो हैं वो शमशाद बेगम, यानी जो बिलाल जिसने अपनी वालदा को कत्ल कर दिया, उनके साथ होते रहते थे। मोहम्मद फ़ारूक जो हैं वो भी आए रोज़ जो है बिलाल के साथ मिलके अपनी बीवी से झगड़ा करते थे। और इस मामले में कहीं ना कहीं मोहम्मद फ़ारूक की जो सहूलत कारी है, चाबी उनके पास होती थी, तो उन्होंने फिर इसको चाबी कैसे उस रात दे दी, और उसी रात सेम टाइम पे गाड़ी भी ख़राब होगी, सेम टाइम पे ये लोग वहाँ पे तीनों कह रहे हैं जी हम मौजूद थे, और उस वक़्त सबकी गर्दनें भी अलहदा होगी। और बड़े ही नॉर्मल तरीके से बिलाल बता रहा है कि जी मुझे माँ ने देखा, मैंने उसकी गर्दन काट दी, बहन ने पूछा हाथ पे क्या हुआ, मैंने उसकी गर्दन काट दी। ये गर्दनें काटना कोई आसान काम नहीं होता एक ज़िंदा इंसान की। सो ये एक मुकम्मल प्लानिंग के तहत जो है ये 4 लोगों को इस तरीके से बुरे तरीके से ज़िबा किया गया है। पुलिस को इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपनी मदीयत में स्टेट को मुकदमा दर्ज करना चाहिए, ताकि इन तीनों बाप बेटों को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए, और जो बिलाल के साथ जो और लोग भी इसमें शामिल हैं उनका नाम मेंशन करके प्रॉपर FIR दर्ज की जाए। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे।